परंतु भरत को बोलता है परंतु प्रेम का भी कुछ विधान है। प्रेम का भी कुछ विधान है, कुछ नीति नियम कानून कायदे हैं। प्रेम की शक्ति निस्वार्थ होने पर है, और जहां प्रेम में निस्वार्थ हुआ वहां पर सिर्फ प्रेमी अपने प्रेमिका को कुछ देना चाहता है, सब कुछ लुटा देना चाहता है। वहां पर उनके प्रसन्नता, उनके सुख, उनकी खुशी के लिए सब कुछ निछावर कर देना चाहता है। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने बारे में ना सोचते हुए अपने प्रेमिका के बारे में सोचे। बात समझ आ रही? इसीलिए भरत को बोलते हैं, इसीलिए भरत तुम भगवान राम के चरणों में जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। बात समझ? भरत जी का आंखें खुल गई, भरत जी की आंखें खुल गई। भरत जी बोलते हैं, हे धर्मात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक का मैं अपने बारे में सोचता रहा, अभी तक का मैं सिर्फ अपने प्रेम के बारे में सोचता रहा, अपने कर्तव्य, अपने कृति के बारे में सोचता रहा। मैं ये नहीं देखा कि मेरे प्रेमी को क्या चाहिए। आपने मुझे भक्ति का दान दिया। ये बोला ना भरत जी, आप भक्त है भगवान श्री राम का, तो इसके लिए मैं आपको जन्म जन्मांतर तक, है ना, आपको हमेशा मैं समर्पण करूंगा और कभी जो है आपको नहीं भूल सकता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जो है भरत भगवान श्री राम के चरणों में जाता है और पूछता है कि भैया बताइए आपका क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए क्या करूं। ऐसे झुककर उनका प्रणाम करता है तो राम जी भी सुनिए क्या बोलता है। राम बोलता है कि भरत तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो, जीतने वाले कभी नीचे नहीं बैठते। और एक्चुअल में भरत तो जीत गया था, ठीक है, तुम जीत गए भरत। आज राम जो है तुम्हारे प्रेम में राम हार चुका है, राम हार गया है, तुम्हारी जीत हुई भरत, ऐसा राम बोलता है। तो भरत जी फिर बोलता है कि आज्ञा कीजिए आपको क्या चाहिए। तो राम बोलता है, देखो भरत, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा राज्याभिषेक हो, लेकिन याद रखना कि पिताजी के द्वारा जो वचन दिए गए हैं उनका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं उल्लंघन करूंगा तो कल चल के लोग जो है मेरे पिताजी के ऊपर उंगली उठाएंगे और उनके पुत्र अर्थात हम लोगों को बोलेंगे अपने सुख के लिए वो अयोध्या में राज कर रहे हैं, उनके वचन को तोड़कर। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं इस वचन को निभाऊंगा, लेकिन जो राज्याभिषेक का है बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ऐसा बोलते हैं राम जी। तो भरत जी बोलते हैं, फिर भी भैया आप बड़े निर्मोही हो, भावनात्मक क्या भावना, मेरी भावना का कोई कदर ही नहीं है। तो राम जी बोलते हैं कि प्रेम किया है भरत तो बिन मोल बिक जाओ। ध्यान देना, प्रेम किया है भरत तो बिन मोल बिक जाओ। तब वहां पर आखिरी में भरत जी जो है उनको बोलता है, मैं कुछ मांगना चाहता हूं, यदि आप दे दे तो सही है। तो राम जी बोलते हैं, पगले मेरे प्राण से बढ़कर और क्या है, मेरे प्राण से बढ़कर और क्या है, तो मांगो क्या चाहिए। तो भरत जी मांगते हैं, आपका क्या मांगते हैं, आपका जो है चरण पादुका चाहिए, जिसको मैं हमेशा जब तक आप नहीं रहे तब तक अपने सिर पर या उस राज गद्दी पर रखूंगा, ताकि मैं कभी भी आपका हमेशा सेवा ही भावना से सेवा करते रहूंगा। इस तरीके से चरण पादुका मांगता है भरत जी और चल पड़ता है। तो इस स्टोरी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या है। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, आज 90 से 95% युवा आज यही चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ठीक है। इसके चक्कर में कई लोग आत्महत्या सुसाइड भी कर लेते हैं। अच्छा, आत्महत्या सुसाइड से बात याद आई कि जैसे ही जनक जी बोलते हैं कि आपको अपने प्रेमी के लिए कुछ देना है तो कुछ ऐसा दो, समझ आ रहा है। तो वहां पर भरत जी बोलते हैं कि प्राणों से बढ़कर और क्या हो सकता है, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ राम के लिए। तो जनक जी बोलता है, देखिए भरत, प्राण देना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी अपने प्रेमी के लिए जीकर, है ना, दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। बात समझना, इस पॉइंट को नोट कर लेना। क्या बोले कि कभी कभी अपने प्रेमी के लिए जीना बहुत कठिन होता है, मरना तो सिंपल है। आजकल के जो युवा है, कई युवा मर भी गए हैं और कई जो है मरना चाहते हैं, और कई बोलते हैं कि मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती। देखिए, यदि सच में आप सच्चा प्रेमी हो या प्यार की हो तो त्याग होना बहुत जरूरी है, और मरना इंपॉर्टेंट नहीं है। मरना तो बहुत सिंपल चीज़ है, उसके लिए जी कर दिखाओ। जिसको आप मान रहे हो ट्रू लव, या जो बोल रहे हैं, है ना, मैं ट्रू लव करता हूँ, मेरी जो लव है वो ट्रू है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है
दूसरा क्या कि कभी भी ये मत सोचो कि वो तुमको कितना प्रेम करता है या कितना तुम्हारे लिए चाहता है या चाहती है। बस ये ध्यान रखो कि तुम जिससे प्यार कर रहे हो उनको तुम कितना दे सकते हो प्यार। बस उनके द्वारा जो प्यार कितना आ रहा है वो मायने नहीं रखता, वो डिपेंड नहीं करता कि तुम सच्चा प्रेमी हो, ट्रू लव है, तो तुम सिर्फ देने का सोचो, सिर्फ देने का। उधर से कितना आएगा वो मायने नहीं रखता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और यही जो ट्रू है वो पता चला इस स्टोरी के माध्यम से। मेरे ख्याल से इससे बड़ा और डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा प्रेम का, और इससे ज़्यादा, है ना, कहीं जानकारी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को सिर्फ मैं यही बताने की कोशिश किया इस स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी नहीं है, इसको रियलिटी बोल सकते, क्योंकि सब जानते हैं भगवान राम और भरत की कहानी, ठीक है, कि जो लव होता है वो क्या होता है, सिर्फ देना होता है, और निस्वार्थ भाव जहाँ पर होता है वहीं पर होता है लव, ठीक है। और कभी जो है मरना नहीं होता है, उसके लिए जी कर दिखाना होता है लव। सो गाइस, इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ट्रू लव क्या है। और अभी जो सुसाइड या जो भी आत्महत्या जो कर रहे हैं वो शायद इस स्टोरी को एक बार ध्यान से सुन लेना और समझ जाना, और सिर्फ करना तो ट्रू करना, और ट्रू का मतलब क्या होता है आपको मैं भली भांति बता चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो फिर से आप कमेंट्स कीजिएगा कि और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।